द गिलहरी और जादुई पेड़। छोटी सी गिलहरी का बड़ा सपना। हरे भरे जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी जिसका नाम था चिंकी। वह बहुत फुर्तीली, समझदार और मेहनती थी, लेकिन उसे एक बात बहुत खटकती थी, वह बहुत छोटी थी। उसे लगता था कि उसकी छोटी कद काठी के कारण कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन जब जंगल में सब जानवर मीटिंग कर रहे थे तो एक पुराना उल्लू बोला, हमारे जंगल में एक जादुई पेड़ है जो सिर्फ उस जानवर से बात करता है जो दिल से सच्चा, दिमाग से तेज और व्यवहार से विनम्र हो। सब जानवर हंसने लगे। हाथी बोला, मुझे वो पेड़ जरूर देखना है, मेरी ताकत से पेड़ खुद बोल उठेगा। शेर गुर्राया, मुझे तो देखना है कि जादू मुझसे डरता है या नहीं। चिंकी चुपचाप यह सब सुन रही थी। उसने मन में ठान लिया, मैं जादुई पेड़ को ढूंढूंगी, लेकिन ताकत या घमंड से नहीं, मेहनत और अच्छे व्यवहार से। अगली सुबह वह अकेले ही निकल पड़ी। उसका रास्ता आसान नहीं था, कांटों वाली झाड़ियां, गहरी नदियां और ऊंचे पहाड़। लेकिन चिंकी रुकी नहीं। वह हर मुसीबत को हिम्मत और समझदारी से पार करती गई। रास्ते में उसने एक घायल चिड़िया को देखा। बिना सोचे उसने पत्तों और फूलों से उसका छोटा सा घोंसला बना दिया और उसे दाना पानी दिया। चिड़िया बोली, तुम सच में खास हो चिंकी, जादुई पेड़ तुमसे जरूर बात करेगा। चिंकी मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि उसकी हर छोटी सी भलाई एक बड़ा जादू बन रही थी। द गिलहरी और जादुई पेड़। पहली परीक्षा। चिंकी जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उसके मन में उत्साह और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। उसके छोटे छोटे पैर तेजी से चलते और उसकी चमकती आंखें हर दिशा को गौर से देखती। कुछ दूर चलते ही चिंकी को एक सूखा और कांटों से भरा इलाका मिला। वहां एक छोटा खरगोश कांटों में फंसा हुआ था। वह रो रहा था, कोई है, मेरी मदद करो प्लीज। चिंकी थोड़ी देर रुकी। उसे लगा अगर वह रुकी तो जादुई पेड़ तक पहुंचने में देर हो जाएगी। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं किसी की मदद नहीं कर सकती तो जादुई पेड़ से मिलने का क्या मतलब। चिंकी तुरंत कांटों की ओर गई। धीरे धीरे उसने अपने पंजों से खरगोश को बाहर निकाला। खरगोश बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सच में बहुत दयालु हो, तुम्हारी मदद मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी आसमान से एक सुनहरी पत्ती नीचे गिरी, बिल्कुल अलग और चमकदार। चिंकी ने उसे देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह कोई आम पत्ती नहीं थी। पत्ती पर एक दिशा बनी हुई थी, जैसे वह उसे किसी ओर ले जाना चाहती हो। क्या यह जादुई पेड़ की निशानी है? उसने पत्ती को संभालकर अपने थैले में रखा और आगे बढ़ गई। अब एक नई दिशा में, जहां उसकी अगली परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। रास्ते में उसे एक तेज बहती नदी मिली। नदी के किनारे एक बत्तख अपने बच्चों के साथ फंसी हुई थी। उसे पार नहीं करने दे रही थी लहरें। अब चिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे मदद करे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पेड़ों की छाल और बेलों को जोड़कर एक छोटी सी पुलिया बनाई। बत्तख और उसके बच्चे उस पुल से सुरक्षित पार चले गए। बत्तख ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नन्ही हो, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। द गिलहरी और जादुई पेड़। जादुई जंगल का रहस्य। चिंकी अब दिन भर चल चुकी थी। रास्ते में उसने दो जानवरों की मदद की थी, एक खरगोश और एक बत्तख। उसका शरीर थक गया था, लेकिन उसका मन और भी मजबूत हो गया था। सूरज अब ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। तभी सामने एक अजीब सी जगह दिखी। वहां के पेड़ और पौधे बाकी जंगल से बिल्कुल अलग थे। पत्तियां चमक रही थीं, फूल हल्की हल्की रोशनी दे रहे थे और चारों ओर एक शांत जादुई संगीत बज रहा था। चिंकी ने धीरे से कदम आगे बढ़ाए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पेड़ उसकी ओर देख रहे हों। तभी अचानक एक गहरी आवाज आई, चिंकी। चिंकी चौंक गई, लेकिन डरने की बजाय उसने पूछा, कौन है? फिर सामने का सबसे बड़ा पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा और उसकी तने पर एक चेहरा उभर आया। वह मुस्कुराया और बोला, मैं हूं जादुई पेड़ और मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चिंकी की आंखें खुली की खुली रह गईं। मां, मेरा इंतजार? पेड़ ने कहा, हां, यहां कई बड़े और ताकतवर जानवर आए, लेकिन कोई भी परीक्षा में पास नहीं हुआ।
तुम पहली हो जिसने बिना किसी स्वार्थ के मदद की। यही असली जादू है। फिर पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया और चिंकी पर सुनहरी रोशनी बिखेर दी। तुम्हारे अच्छे कामों ने तुम्हें इस जंगल की जादुई मित्र बना दिया है। अब जब भी कोई संकट में होगा, तुम्हारा दिल पहले उसे महसूस करेगा। चिंकी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। मैंने कभी जादू पाने का सोचा ही नहीं था। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तुम इसके लायक हो। तभी सारे पेड़ तालियां बजाने लगे। हाँ, सचमुच पेड़ और जंगल में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। 10 गिलहरी और जादुई पेड़। चिंकी बनी जंगल की रक्षक। चिंकी, जो अब जादुई पेड़ से आशीर्वाद पा चुकी थी, में एक अनोखा बदलाव आ गया था। वह पहले जैसी चंचल और मेहनती थी, लेकिन अब उसे दूसरों की मदद करने का विशेष एहसास था। जैसे ही जंगल में खतरा आया, चिंकी ने महसूस किया कि उसे कुछ करना होगा। पास के पहाड़ों से धुआं उठने लगा था, एक ज्वालामुखी जो कई सालों बाद फिर से फटने वाला था। अगर वह फटता तो पूरा जंगल तबाह हो सकता था। सब जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन चिंकी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे एक विचार आया, अगर पहाड़ी झरने का रास्ता मोड़ा जाए तो पानी की मदद से ज्वालामुखी की गर्मी को कम किया जा सकता है। चिंकी ने तुरंत जादुई पेड़ की तरफ दौड़कर उसकी शाखाओं से मदद मांगी। पेड़ ने कहा, तुम सही सोच रही हो। अगर सभी जानवर मिलकर काम करें तो यह संभव है। चिंकी ने सभी जानवरों को एकत्र किया और बताया, अगर हम सब मिलकर झरने का रास्ता बदलें तो हम जंगल को बचा सकते हैं। शुरुआत में सभी घबराए हुए थे, लेकिन फिर हाथी ने कहा, चिंकी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी जानवरों ने मिलकर पेड़ की टहनियां, मिट्टी और पत्थरों से नया नाला बनाया। घंटों की मेहनत के बाद झरने का पानी ज्वालामुखी की दिशा में बहने लगा और उसकी आग ठंडी पड़ने लगी। जंगल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। चिंकी को अब नन्ही रक्षक के नाम से पुकारा जाने लगा। जादुई पेड़ ने कहा, तू नन्ही है, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। चिंकी मुस्कुराई और बोली, सच्ची ताकत दिल में होती है, न कि शरीर में।